आपने असहाब को जमा किया और अपने अहले बैत अतहार को भी जमा किया। अब उनसे मशवरा किया और हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मशवरा हुआ और अपने भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मशवरा हुआ और फैसला ये हुआ कि मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा। आपने पहले दिन से ही ये फैसला सुनाया कि मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अब हजरत मोहतरम हजरत इमाम अली मुकाम ने इरशाद फरमाया कि जो मौजूदा गवर्नर मदीना है वलीद बिन उकबा, वो तो इस बात से डरता है कि वो मुझे कत्ल नहीं करेगा, मुझे शहीद नहीं करेगा, वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब वो यजीद के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर क्या होगा, इसको इस ओहदे से हटाकर यहाँ किसी पलीद शख्स को मुकर्रर कर दिया जाएगा और फिर वो हमारे खून का प्यासा होगा और हमें कत्ल करने के दर पे होगा। और हम अहले नबुव्वत हैं, ये रहमतल लिल आलमीन का मदीना है, ये मदीने की गलियां हैं, गुलाब की कलियां हैं, ये रहमतल लिल आलमीन का मदीना है। मैं नहीं चाहता कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदीना जो है वो खून से रंगीन हो जाए। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप असहाब से मशवरा करते हैं और आप ये फैसला सुनाते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मदीने के अंदर खून ना बहे, ये ना हो कि यजीद पलीद जो है वो कोई जो है वो पलीद शख्स यहाँ मुकर्रर कर दे और वो मुझे कत्ल करने के दर पे हो जाए। तो इसलिए मैं मदीना मुनव्वरा छोड़कर जो है वो मक्का मुकर्रमा की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि वो हरम खुदा है, वहाँ जो है वो किसी की जरूरत नहीं है कि वहाँ कत्ल कर सके किसी को, वहाँ पे तो किसी जानवर का शिकार करने की भी इजाज़त नहीं है, इसलिए वहाँ मैं महफूज रहूँगा। हज़रात मोहतरम जब ये फैसला हो जाता है, बात तय हो जाती है, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मदीना मुनव्वरा छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। तारीख के हवाले से दो रवायात आती हैं। एक रवायत ये है कि 3 और 4 शाबान की दरमियानी रात थी, तो आधी रात के वक्त हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा छोड़ा। और दूसरी रवायत ये है कि 60 हिजरी और 27 रजब का दिन था, तो आधी रात के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना छोड़ा। तो हज़रात मोहतरम दूसरी रवायत को इख्तियार करते हुए सिलसिला गुफ्तगू थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 27 रजब है, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना को अलविदा कह रहे हैं। आज से 63 साल पीछे चले जाएं तो हजरत इमाम अली मुकाम के नाना जान मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफरे मिराज के लिए अर्श की तरफ जो है वो अलविदा होते हैं। फर्श को अलविदा कह के अर्श की तरफ आप सफर शुरू करते हैं। तो हज़रात मोहतरम जब हुजूर ने सफर मिराज किया तो उस वक्त भी तारीख 27 थी, और जब इमाम हुसैन ने मदीने से सफर शुरू किया तो उस दिन भी तारीख 27 थी। नाने का सफर भी 27 रजब को और नवासे का सफर भी 27 रजब को। नाना मक्के से चला था सफर मिराज के लिए, नवासा मदीने से चला था सफर करबला के लिए। नाने ने सफर शुरू किया फर्श से अर्श तक और नवासे ने सफर शुरू किया फर्श से फर्श तक, और नाने ने अर्श को मुअल्ला कर दिया, नवासे ने करबला को मुअल्ला कर दिया। नाने को भी मिराज हुई, नवासे को भी मिराज हुई। हजरात सुनिए दोनों मिराजों के अंदर फर्क क्या है। नाने को मिराज हुआ तो अर्श मुअल्ला पर, नवासे को मिराज हुआ तो करबला मुअल्ला पर। जब नाना मिराज को चला तो साथी फरिश्ते अर्शी थे, जब नवासा मिराज को चला तो साथी जो है वो फर्शी थे। जब नाना मिराज को चला तो साथ नूरी थे, जब नवासा मिराज को चला तो साथ हाकी थे। जब नाना मिराज को चला तो साथ फरिश्ते थे, जब नवासा मिराज को चला तो साथ इंसान थे। जब नाने को मिराज हुई तो हर तरफ अनवार की बारिश हो रही थी, लेकिन जब नवासे को मिराज हुई तो हर तरफ तीरों की बरसात हो रही थी। जब नाने को मिराज हुई तो निजाम आलम पर वकूफ हो गया था, और जब नवासे को मिराज हुई तो निजाम आलम पर सुकूत था। नाने ने भी रब का दीदार किया, नवासे ने भी रब का दीदार किया, लेकिन जब नाने को रब ने दीदार करवाया तो नाना मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब नवासे ने रब का दीदार किया तो नवासा नेज़े की नोक के ऊपर कुरान की तिलावत कर रहा था।